हाय गाइस, दिस इज़ नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EBNG एकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़। ये क्लासेस 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे नेशनल इनकम के, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज। साथ में हमने प्राइस इंडेक्स देखा, नॉमिनल, रियल, कन्वर्जन। ये एक लास्ट टॉपिक है जो थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है जीडीपी एंड वेलफेयर। यहाँ जीडीपी के साथ साथ आप वेलफेयर भी कंपेयर कर रहे हो कंट्री का। रिमेंबर वन थिंग कि अगर सपोज टू बी कंट्री की जीडीपी ज्यादा होगी, जीडीपी का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कंट्री का टोटल प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब कंट्री में अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होंगे। तो आप लोगों के पास अगर यूज करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होगा तो आप लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। इट मीन्स जनरल कॉन्सेप्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जीडीपी का ज्यादा होना मतलब पब्लिक का, सोशल सोसाइटी का वेलफेयर ज्यादा होना, राइट? बट हर बार ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। जीडीपी का ज्यादा होने के साथ साथ कई बार वेलफेयर उतना इफेक्टफुल नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमें यहां स्टडी करनी है कि कौन कौन सी कंडीशंस है जहां जीडीपी के ज्यादा होने से वेलफेयर कम होता है, तो वो कंडीशन पे गवर्नमेंट वर्क करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देखें जीडीपी का। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अभी पढ़ा था रियल जीडीपी कि आप एक्स्ट्रा आउटपुट करोगे तो ही रियल जीडीपी चेंज होगा, क्योंकि प्राइस आपने क्या मान ली? कांस्टेंट। तो इसका मतलब कंट्री में, सोसाइटी में आउटपुट ज्यादा हो रहा है और ज्यादा आउटपुट होने का मतलब वेलफेयर ज्यादा होना। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि आप वेलफेयर किससे मेजर करते हो कि सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज कितने अवेलेबल हैं। नाउ इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अब यहाँ इस पैराग्राफ का पूरा मतलब ये है कि अगर जीडीपी इंक्रीज होगी इट मीन्स वेलफेयर इंक्रीज होगा, बट सारी कंडीशन ऐसी नहीं होती, कुछ लिमिटेशंस भी है और हमको इसमें ये लिमिटेशन ही पढ़नी है कि वो कौन सी कंडीशन है जहाँ जीडीपी और वेलफेयर में पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता है। नॉर्मली हमने अभी तक क्या पढ़ा? इफ जीडीपी इंक्रीज, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होंगे तो लोगों के लिए अवेलेबल गुड्स एंड सर्विस ज्यादा होंगे तो उनका वेलफेयर ज्यादा होगा, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। तो वो कौन सी कंडीशन है जहां जीडीपी में और वेलफेयर में पॉजिटिव रिलेशन नहीं होता है? हमें उन्हीं को पॉइंट आउट करना है। यहां 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या है कि जीडीपी के ज्यादा होने से आपकी सोसाइटी में वेलफेयर ज्यादा होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है। देखो आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर माइक्रो में बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। 4 फैक्टर सर्विसेज बताई थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जहां एक को मिलता है, लेबर को मिलता है सैलरी वेजेस, लेबर को मिलता है रेंट, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। क्लियर? व्हाट इज इक्वल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? कि जो जितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसको उतना रिवॉर्ड मिल जाए। क्लियर? तो सबके पास पैसा होगा, एवरीवन हैविंग सफिशिएंट परचेजिंग पावर, तो वो आराम से अपना वेलफेयर कर सकता है। बट कुछ कंट्रीज जैसे कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि जो जितना कंट्रीब्यूशन करता है, स्पेशली ये चारों फैक्टर्स, उनको उतना रिवॉर्ड नहीं मिल पाता है। कुछ सेक्टर्स के पास ज्यादा रुक जाता है, बाकी लेबर के पास कम जाता है। स्पेशली इंडिया और बैकवर्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये होता है। क्लियर? तो अगर आपकी कंट्री में अनइक्वल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या वेलफेयर इंक्रीज होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री में अगर आउटपुट ज्यादा हो रहा है, क्वांटिटी अगर ज्यादा हो रही है, तो क्या सभी लोगों की इनकम ज्यादा होगी क्या? आपने पढ़ा होगा कि जो जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं वो पूरी कंट्री के जो हैं वो 10% लोग ही ऐसे हैं जो 70-80% जो इकोनॉमी या इंडस्ट्रीज है उसको टेक ओवर करते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन तो वर्कर्स हैं। क्लियर? इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्शन बनने का मतलब इन 10% लोगों की इनकम से ज्यादा हो जाएगी, बट हम बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ पर्सन। क्या बाकी के जो 70-80% लोग इनमें काम कर रहे हैं, क्या उनकी इनकम भी ज्यादा होगी? नहीं होगी। अगर अनइक्वल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका मतलब यह है कि जीडीपी के ज्यादा होने से वेलफेयर तब ज्यादा होगा जब इक्वल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर अनइक्वल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां कभी भी वेलफेयर जीडीपी के साथ इंक्रीज नहीं होगा। तो वहां थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ जीडीपी।
सबसे बड़ी बात है कि जो जीडीपी आपने प्रोडक्शन किया उसका आप कर क्या रहे हैं, यूज़ क्या कर रहे हैं, कि आपके पास 10,000 रुपीज़ आ रहे हैं, 10,000 रुपीज़ को कहाँ खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपने जो खर्चा किया है वो हर बार वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर हमारी इकोनॉमी में डिफेंस आर्टिकल्स, गन्स और वेपन्स और ये बनने लग जाए तो इससे पब्लिक की कोई डायरेक्ट वेलफेयर नहीं हो रहा है। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर हम इन आर्टिकल को ज़्यादा बनाएं तो यहाँ हमारा कंट्री के लोगों का वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ आप जीडीपी के ज़्यादा होने से वेलफेयर को ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। आज भी गाँव के अंदर, विलेजेस के अंदर बार्टर सिस्टम चलता है। एंड यू नो वेरी वेल कि अकाउंटिंग टर्म है कि जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। तो जो ट्रांजेक्शन कैश में हुआ ही नहीं, हमने उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं, इसका मतलब हमारे पास जो जीडीपी की डेटा है वो अनसर्टन है, अनडिटरमाइंड। अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मगर हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि हमने जीडीपी का एक्चुअल एनालिसिस तो किया ही नहीं। तो फिर आप कैसे पता लगाओगे कि उन लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज होगा। क्लियर। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जब तक रहेंगे, जब तक वो रिकॉर्ड में नहीं होंगे, तो हम जीडीपी के ज़्यादा होने को वेलफेयर ज़्यादा होना नहीं बोल सकते। क्लियर। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काफ़ी एग्जाम्स में आता है, एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जिसको आप पे नहीं कर रहे हो बट उसका इम्पैक्ट आपको मिलता है। इम्पैक्ट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। सपोज टू बी किसी इंडस्ट्रीज ने मेरी कॉलोनी में गार्डन बनाया। क्लियर। उस इंडस्ट्री ने वो गार्डन बनाया तो गार्डन का मेंटेनेंस वो कंपनी कर रही है मगर उसका एडवांटेज पूरी कॉलोनी के लोग ले रहे हैं। इट इज़ अ गुड इम्पैक्ट। बट सपोज टू बी मेरे घर के पास में कोई फैक्ट्री है, उससे धुआं निकलता है या जो भी पॉल्यूशन होता है वो पूरी कॉलोनी या पूरे गांव के लोगों को होता है। इट इज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो प्रोडक्शन करना, जीडीपी का ज़्यादा होना इकोनॉमी में, सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। तो दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड दीज आर कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो ध्यान रखना, जीडीपी के ज़्यादा होने से अगर आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ज़्यादा हो तो उस जीडीपी को कभी भी अच्छा नहीं बोला जाता है। आजकल ग्रीन जीडीपी और चल गई है। ग्रीन जीडीपी नया कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो कंट्री ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है मगर उसमें इन्वायरमेंट को कोई भी लॉस नहीं हो। क्लियर। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जीडीपी एंड वेलफेयर को स्टडी इसलिए करवाया गया कि जीडीपी के साथ साथ आपको इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर भी देखना है। अगर जीडीपी के ज़्यादा होने से सोसाइटी में सारे लोगों का वेलफेयर ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ गुड। बट जीडीपी के ज़्यादा होने से अगर वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। क्लियर। दैट इज इट। थैंक यू।